मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। ठीक 1 साल बाद उनके घर बेटा पैदा हुआ, जिसकी खुशी में उन्होंने पार्टी रखी और मुझे भी उस पार्टी में बुलाया ताकि मुझे जेलस फील करवा सके। मैं उनका ये इरादा बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए मैं जब पार्टी में गई तो मेरे हाथ में एक लिफाफा था जो कि एक खास तोहफा मैं उनके लिए लेके आई थी। उन्होंने मेरे पास आकर बहुत ही घमंड से कहा, देखो मैंने तुम्हें तलाक देकर बिल्कुल सही किया। आज मैं एक बेटे का पिता हूँ। पहले मैं मुस्कुराई और वो लिफाफा पकड़ाते हुए बोली, इसे देख लो। जैसे ही उन्होंने वो लिफाफा खोलकर उनके सर पर आसमान ही टूट पड़ा, क्योंकि उस लिफाफे में मेरा नाम अनुराधा है और आज मेरी ननद खुशी की गोद भराई की रस्म थी और मैंने पूजा की सामग्री छू दिया तो मेरी सास ने बवाल मचा दिया। बोलने लगी, तुमने सामान को क्यों छू दिया? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये खुशी की गोद भराई की सामग्री है और ऐसी सामग्री को किसी बांझ औरत के छूने से अपशगुन होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमसे अपनी ननद की खुशी देखी नहीं जा रही है? मैं अपने छलकते आंसुओं को रोकते हुए सिर्फ इतना ही बोल पाई कि मम्मी जी मैं। इसके आगे मुझसे कुछ भी बोला ना गया। इतने में मेरी ननद कम सहेली ज्यादा थी, ताने देते हुए बोली, भाभी मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको तो खुश होना चाहिए था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इतना अपमान सहने के बाद जब मैंने अपनी झुकी हुई नज़रों से अपने पति राजन की तरफ देखा कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और वैसे भी हमारी लव मैरिज हुई थी, वो ज़रूर मेरे तरफ से बोलेंगे, लेकिन उन्होंने भी मुझे ही बोला कि तुम तो खुशी को अपनी बहन मानती हो ना, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उनकी ये बात सुनकर मैं अंदर से टूट गई थी, क्योंकि कोई भी औरत सास ननद के ताने तो सहन कर सकती है, लेकिन उसका पति जिस पर उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो, अगर वही इंसान उसको ताने मारे तो फिर वो कहाँ जाएगी? मैं रोते रोते किचन में काम करने लगी। बांझ होने के नाते मैं उस पूजा सामग्री को हाथ भी नहीं लगा सकती थी, लेकिन एक बहू होने के नाते उस घर के सभी कामों की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं सोचने लगी, अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरा क्या कसूर है? माँ बनना या नहीं बनना एक औरत के हाथ में होता है क्या? मेरी सास एक स्कूल में पढ़ाती हैं और मेरी ननद एक डॉक्टर है और राजन इंजीनियर थे। मुझे हैरानी तो इस बात की थी कि इतने पढ़े लिखे परिवार के लोगों की सोच भी इतनी ढकियानुसी है कि पूजा की सामग्री को छूने से अपशगुन हो जाए। मुझे आज भी याद है कि मैं और राजन कैसे ऑफिस में पहली बार मिले थे। मैं ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दे रही थी और मेरी प्रेजेंटेशन की बॉस के साथ साथ बाकी सभी ने बहुत तारीफ की थी, खासकर राजन ने। राजन मेरी प्रेजेंटेशन से बहुत प्रभावित हुए थे। एक ही ऑफिस में एक साथ काम करते करते हम दोनों को कब प्यार हो गया हमें पता ही नहीं चला। हम दोनों एक ही जाति के होने के कारण घर वाले भी मान गए थे और हमारी शादी हो गई। मेरे सास ससुर और ननद का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। मैं ऐसा परिवार पाकर बहुत खुश थी। इतना प्यार करने वाला पति पाकर तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगी थी। राजन ने मुझे पहले ही कह दिया था कि हम 2 साल तक बच्चा नहीं करेंगे, इसीलिए 2-3 साल तक तो किसी ने भी बच्चे के लिए कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही 5 साल हो गए, घर के सभी लोगों के ताने भी शुरू हो गए। परिवार वाले और रिश्तेदार सभी मुझे बांझ कहकर ताने देने लगे। पहले तो राजन कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अब वो भी मुझे बेरुखी से पेश आने लगे। राजन अब मुझसे काम पूर्ति के लिए ही बात करते थे, जिससे घर के कामों में कोई परेशानी ना आए। ऐसा लगता है ही नहीं था कि हम दोनों पति पत्नी हैं, एक ही घर में रहते हैं। आखिर मैं अपना दुख सुनाती भी तो किसको? आज मेरी 8वीं शादी की सालगिरह थी। मुझे लगा आज तो राजन अपनी चुप्पी तोड़कर मुझे बधाई ज़रूर देंगे, इसीलिए मैंने आज राजन की पसंद का नाश्ता बनाया, नई क्रॉकरी में नाश्ता दिया। लेकिन राजन ने चुपचाप नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गए। मैंने तबीयत खराब होने का बहाना करके ऑफिस से छुट्टी ले ली ताकि मैं डिनर अच्छे से तैयार करके अपने बेडरूम को भी डेकोरेट करके राजन को सरप्राइज दे सकूं। आज राजन ने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम ऑफिस से छुट्टी क्यों ले रही हो, क्या तुम्हारी सचमुच तबीयत खराब है? मैंने आज डिनर में पालक पनीर, भिंडी की सब्जी और कई सारी सब्जियां आदि बनाई। अपने बेडरूम को बहुत अच्छे से सजाया और खुद भी राजन की पसंद के रंग की साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो गई। आज मुझे पूरी आशा थी कि राजन आज अपनी चुप्पी तोड़ेंगे,
लेकिन उन्होंने तो मेरी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखा। मैंने सोचा कि शायद बेडरूम में जाकर मुझे विश करेंगे, लेकिन सब कुछ मेरी उम्मीद के उल्टा हुआ। विश करना तो बहुत दूर की बात है, राजन ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, क्या तुम ये भी भूल गए हो? राजन ने बोला, अरे नहीं, मैं वो मनहूस दिन कैसे भूल सकता हूँ? इसी दिन तो एक बांझ औरत मेरे गले पड़ी थी। मैंने रोते हुए कहा, हम एक बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं ना? राजन ने कहा, हमारा इस टॉपिक पर पहले भी कई बार बहस हो चुका है कि मैं किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को अपना नहीं सकता। मुझे मेरा अपना बच्चा चाहिए, जो कि तुम मुझे नहीं दे पा रही हो। खैर, आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक अनोखा गिफ्ट लाया हूँ। अनोखा गिफ्ट? मैं सोचने लगी, जो आदमी मुझे इतनी देर से खरी खोटी सुनाई जा रहा है, वो मेरे लिए कौन सा गिफ्ट लाया होगा? राजन ने मुझे एक लिफाफा पकड़ा दिया। मैंने उत्सुकता से उस लिफाफे को खोला तो उसमें तलाक के पेपर थे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो राजन प्यार की बड़ी बड़ी बातें करता था, हर परिस्थिति में मेरा साथ देने की बात करता था, वो मुझे एक बच्चे के लिए तलाक दे रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन मैंने जल्दी ही खुद पर काबू पाते हुए तुरंत ही तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि जिस इंसान के दिल में मेरे लिए रत्ती भर प्यार नहीं बचा था, उस इंसान के साथ रहने का क्या फ़ायदा। अगले ही दिन मैंने वो घर छोड़ दिया। उस दिन राजन को मनमांगी मुराद मिल गई थी। मैंने थोड़े ही दिनों में कोशिश करके अपनी कंपनी की दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र ले लिया, क्योंकि मैं राजन के साथ एक ही कंपनी में काम करके मैं बीते हुए कल को याद नहीं करना चाहती थी। एक ही महीने बाद राजन ने दूसरी शादी कर ली। मुझे साल भर में ही राजन के बेटे होने का खबर मिल गई। मुझे नीचा दिखाने के लिए राजन ने बेटा होने की खुशी में जो पार्टी रखी थी, उसमें मुझे भी बुलाया, क्योंकि वो मुझे गर्व से अपना बेटा दिखा सके। जब मैं पार्टी में पहुंची तो राजन ने मुझे बहुत ही घमंड से कहा, देखो, तुमसे तलाक लेने का फैसला कितना सही था। मैं बाप बन गया हूँ। मैंने बहुत ही विनम्रता से कहा, पापा बनने की बहुत बहुत बधाई हो राजन। मैंने उसे एक लिफाफा दिया और बोला, पापा बनने की खुशी में मेरी ओर से एक अनोखा गिफ्ट। मेरे मुंह से अनोखा गिफ्ट सुनकर राजन को झटका लगा था, क्योंकि उसने मुझे अनोखा गिफ्ट बोलकर सालगिरह पर तलाक के कागजात दिए थे। आज मैंने उसको कौन सा अनोखा गिफ्ट दिया है, ये सोचते हुए उसने उस लिफाफे को खोला। उस लिफाफे में एक कागज़ थे, जिसको पढ़ने के बाद राजन के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी। उसका खुद से कंट्रोल छूटने लगा। वो दिसंबर की कड़कती ठंड में भी पसीने में भीग गया। वो कोई उपहार नहीं था, राजन की मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। रिपोर्ट को पढ़कर राजन ने अपनी पत्नी की तरफ बहुत ही हैरत भरी नज़रों से देखा, तो उसकी झुकी नज़रों से साफ हो गया था कि आखिर मामला क्या है। मैंने राजन से कहा, राजन, अब फैसला आपको करना है कि आप किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को अपनाते हो या नहीं। इतना कहकर मैं वहाँ से बिना खाना खाए चली आई। दूसरे ही दिन राजन और उसकी माँ मेरे घर आए। दोनों ही अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। वो लोग बात कहाँ से शुरू करें, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर राजन ने ही बात शुरू की। उसने बोला कि वो मेडिकल रिपोर्ट। मैंने राजन से बोला कि क्या आपको याद है, हम दोनों ने एक ही दिन अपना मेडिकल चेकअप करवाया था और आप किसी काम की वजह से रिपोर्ट लेने नहीं जा पाए थे। मैं अकेले ही रिपोर्ट लेने गई थी। हाँ याद है, लेकिन तुमने तो घर आकर बताया था कि कमी तुम में ही है। तुमने झूठ क्यों बोला था? खुद में कमी ना होते हुए भी तुमने इतने साल सबके ताने क्यों सुने? मैंने भी तुम्हें कितना परेशान किया, फिर भी तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? आखिर क्यों? मैं आपसे बहुत प्यार करती थी। मैंने सोचा अगर सच्चाई तुमको पता चल जाएगी तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप अंदर ही अंदर टूट जाते। मैं आपको टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। मेरा क्या था, मुझे तो ताने सुनने की आदत पड़ गई थी, लेकिन आपके ताने सुनने की हिम्मत मुझ में भी नहीं थी। जब मैंने तुम्हें तलाक के कागजात दिए तब तो तुम सच्चाई बता सकती थी। राजन, गलती मेरी है कि मैंने आपके प्यार पर भरोसा किया। मुझे लगता था कि दुनिया चाहे जो बोले, लेकिन मेरा राजन मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। उस दिन मेरा विश्वास टूट गया, लेकिन जब आपने तलाक के कागजात मुझे दिए तो मेरा भरोसा पूरी तरह टूट गया। जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो तो आपके साथ रहने का कोई फ़ायदा भी तो नहीं था। इसीलिए मैंने उस कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। मेरी सास मुझसे कहने लगी, बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ हम लोगों को माफ़ कर दो। अब
अपने घर चलो। राजन भी बोलने लगे, पुरानी बातों को भूल जाओ, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। मैंने उनसे कहा, बात करना माफ़ी मांगने की बात नहीं है, यहाँ बात है आत्मसम्मान की। अब ये संभव नहीं है कि मैं उस घर में कदम रखूं। वैसे भी अगले ही महीने मेरी शादी है। मैंने वो अनोखा गिफ्ट इसलिए आपको दिया था क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि आप दोनों माँ बेटे किसी और के बच्चे को अपनाते हो या नहीं। क्योंकि जब मैंने आपको बच्चा गोद लेने को कहा था तब आप दोनों ने बोला था कि हम किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को नहीं अपना सकते। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कहानियों को शेयर कर दिया करें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।